अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं। वैसे हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 14, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, रेस्ट में हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां इलेक्ट्रॉन जो हो फ्री हो, मूव हो, तो इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। तो पहला सवाल देखें, व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002 एम्पियर। जब भी एम्पियर की बात आएगी तो इसका मतलब है कि डेटा में हम लिखेंगे आई जो है वो हम करंट को शो करते हैं, और ये उस साइंटिस्ट के नाम से है जिसने इस करंट को जो है वो डिस्कवर किया था, और इसका यूनिट उसने रख दिया था एम्पियर। तो आई हमें गिवन है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। तो चार्ज को हम शो करते हैं क्यू से, कि क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, चार्ज। याद रख लें, क्यू हमें क्या कहता है, क्यू कहता है चार्ज को, कि चार्ज कितनी होगी। ठीक हो गया। एवरी मिनट, तो मिनट मतलब टाइम, तो टाइम हमारे पास है 1 मिनट, 1 मिनट। तो आपको पता है कि 1 मिनट जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो कितने हो जाएंगे, 60 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इसका है फार्मूला। फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास था I बराबर Q/T, लेकिन हमें I मिला हुआ है, T मिला हुआ है, हमें चाहिए Q। तो Q अगर हमें चाहिए तो हम लिखेंगे फार्मूले को Q बराबर I और T आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट करें, Q वैसे का वैसा, I की वैल्यू कितनी है, 0.0002 और T की वैल्यू कितनी है, 60। लिखें भाई 60। डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, 2 को अगर ज़रब करें 60 से, 2 को अगर हम 60 से ज़रब करें तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 120। अब पॉइंट देखें कितने नंबरों के बाद है, 1 2 3 4, 4 नंबरों के बाद है, तो यहाँ एक और 0 दे दें और ये पॉइंट दे दें। 0 के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 नंबर। अब ये वैल्यू जो है वो सिमाल है। ठीक है, ये चार्ज की ये वैल्यू सिमाल है, तो इसलिए हम इसको सिमाल वैल्यू है हमारे पास ये, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मिली में कन्वर्ट करेंगे। मिली में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे ज़रब करेंगे 1000। किससे ज़रब करेंगे, 1000 से। तो 0.0120 ज़रब किससे, 1000। क्योंकि ये सिमाल वैल्यू थी इसलिए हमने इसको ज़रब किया 1000 से। तो 1000 से ज़रब करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 को 12 सा करें तो 12। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितने नंबरों के बाद है, 1 2 3 और 4, 4 नंबरों के बाद। तो पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे, 12। तो 12 और मिली, और क्योंकि चार्ज है तो चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कॉलम। वो क्या है, कॉलम। तो इस तरह हमारा जो आंसर आया वो आया क्या, 12 मिली कॉलम। ये हमारे पास आ गया आंसर पहले न्यूमेरिकल का। कुछ भी नहीं था इसमें। सबसे पहले हमें पता हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड हो, ये पता होना चाहिए। दूसरा, हमें पता हो फार्मूले का I बराबर Q/T, और क्यों हमें मालूम करना है, तो I को हम ज़रब करेंगे T के साथ। फिर जो वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू सिमाल आ रही थी तो इसलिए हमने इसको किससे ज़रब किया, 1000 से। तो हमारे पास आ गया 12 मिली कॉलम। ठीक है, तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम दूसरा सवाल करते हैं। सजो फ्रेम ही उबो तो करे जरी। चलो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स। ठीक है जी, तो यहां जो है वो हमें क्या मालूम करना है, करंट I मालूम करना है। तो डेटा में हम लिखेंगे कि यहां हमें क्या चाहिए, I हमें चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से है, वहां हमें I गिवन था, यहां हमें I चाहिए। अच्छा जी, और हमें क्या गिवन है कि 5 मिनट्स हमें गिवन है, यानी टाइम गिवन है। T हमारे पास कितने मिनट्स है, 5 मिनट्स। अब आपको पता है कि 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 5 को अगर मैं 60 से ज़रब करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। 5 को अगर 6 से ज़रब करें तो 30। 5 को अगर हम 6 से ज़रब करें तो 30। और हमारे पास चार्ज गिवन है, यानी Q।
Q हमारे पास गिवन है, तो लिखें भाई Q हमारे पास कितने हैं 2/100 सेकंड्स, 2/100 सेकंड्स। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, I बराबर Q अपान T। तो Q की वैल्यू कितनी है 2/100 और T की वैल्यू कितनी है 300। 2 0 2 0 में खत्म। 3 का पारा अगर 21 पे लगाएं तो कितनी मर्तबा लगेगा 7 मर्तबा। तो I बराबर 7 कॉलम। ये मेरे ख्याल में सबसे आसान से आसान सवाल था, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट, ये हमें गिवन है। तो डेटा हम बनाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो लिखते हैं किस तरह लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कितना है हमें 90 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट वोल्ट है। दो पॉइंटों के बीच में अगर दो पोटेंशियल के बीच में अगर डिफरेंस मालूम करें तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द पॉइंट इज 450 जूल। अब जब जूल आ गया तो इसका मतलब है कि जूल जो है वो यूनिट है हीट का भी, एनर्जी का भी और वर्क डन का भी। क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पर हम इसको उठाएंगे वर्क डन। ये हमारे पास क्या है भाई वर्क डन। वर्क डन हमारे पास क्या है W 450 जूल। क्लियर। क्या मालूम करना है हमें, चार्ज अमाउंट Q नॉट। Q नॉट को हम कहते हैं कि चार्ज अमाउंट जो है वो हमें मालूम करना है और कुछ भी नहीं। तो फार्मूला जो है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो है फार्मूला आपको पता हो बस। फार्मूला क्या है भाई, डेल्टा V बराबर डेल्टा V बराबर W डिवाइडेड बाय Q नॉट। डेल्टा V बराबर W डिवाइडेड बाय Q नॉट। हमें Q नॉट चाहिए तो होगा क्या, Q नॉट यहां चला आएगा और डेल्टा W नीचे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे Q नॉट बराबर W अपान डेल्टा V। तो W हमारे पास कितना है 450 और डेल्टा V हमारे पास कितना है 90। तो 0 0 में कैंसिल। 9 का पारा अगर 45 पे आप लगाएंगे तो 5 मरतबा। तो Q नॉट का आंसर आया 5। चार्ज का यूनिट आपको पता है कि वो क्या है कॉलम। तो ये हमारा हो गया आंसर। यहां हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फार्मूला हमें याद हो पोटेंशियल डिफरेंस का और पोटेंशियल डिफरेंस की साइन पता हो, डेल्टा V W और Q नॉट, ताकि हम आसानी से इसको चेंज कर सके। बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसी चैप्टर का। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले में पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन था 90 वोल्ट। यहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, या इसको आप पूरे नाम से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जिस तरह भी आप लिखें इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको सिंबल से भी लिख सकते हैं डेल्टा V, जैसे भी आप चाहें इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास है डेटा। क्लियर। इन चीजों को देखकर जो है एक्सपोनेंट को देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। यहां पर है जूल, जूल आ गया तो इसका मतलब है वर्क डन है। W हमारे पास गिवन है 9 × 10⁻⁴ जूल। और यहां पर है कॉलम, तो इसका मतलब है Q नॉट है, अमाउंट ऑफ चार्ज है। +9 लिखें या ना लिखें, 9 माइक्रो कॉलम। अब आपको माइक्रो का पता हो कि 1 माइक्रो जो है 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶ के। हम इसको लिख देंगे 9 × 10⁻⁶ कॉलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, वर्क डन गिवन है, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है, तो फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है जी, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो वर्क डन क्या है 9 × 10⁴। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है 9 सेम, और 10⁻⁶, तो 9 में कैंसिल। 9 जो है वो 9 में जो है वो कैंसिल हो गए, ठीक है जी। तो ये माइक्रो जो है यहां पर हो जाएगा 6, ठीक है जी। माइक्रो जो है वो -6 नहीं, खाली 6 है, ठीक है जी। 1 माइक्रो 10⁻⁶, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां देखें कि यहां ऊपर जो बचा 10⁻⁴ है और नीचे 10⁻⁶ है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। अब हम करेंगे क्या, इसको ये जो 10⁻⁶ है एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक अगर दो रकमें आपस में
दो रकमें आपस में अगर डिवाइड हो रहे हैं और उनका बेस सेम है, जैसे यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, तो नीचे वाली रकम जो होगी उसकी साइन चेंज करेंगे। तो यहां पर है 6 अगर ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं कि 10 पावर 4 माइनस के 6, 10 पावर 4 माइनस के 6, ठीक है। तो हम किस तरह लिखेंगे कि 10 पावर 4 माइनस के 6। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, नहीं ये सही था हमारे पास, हमने जो है थोड़ी गलती कर दी। माइक्रो का मतलब है -6, ठीक है। पहले जो हमने किया था बिल्कुल वही था। अब माइक्रो का मतलब है -6। यहां पर जो है हमसे गलती हो गई थी, -4 हमने नहीं लिखा था, ठीक है जी। तो यहां पर भी -6 हो जाएगा। माइक्रो का मतलब है -6, लेकिन यहां पर हमने जो है वो -4 नहीं लिखा था। अब ये -6 अगर ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? प्लस के। और ये -4 वैसे के वैसे। तो 6 में से अगर 4 माइनस हो जाए, 6 में से अगर 4 माइनस हो जाए तो कितने बचेंगे? 10 पावर 2। तो 10 पावर 2 का अगर हम हल करें तो इसका मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कितना हो जाएगा? 100। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट। वो क्या है? वोल्ट। तो यहां हमने और कुछ नहीं किया। हमें माइक्रो का पता हो कि 1 माइक्रो जो है वो बराबर है 10⁻⁻6 के, वो हमने लिखा। और हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पता हो कि जब डिवाइड में रकमें होंगी तो ऊपर जाएंगी तो उनकी साइन चेंज होगी। जहां पर यहां है -6 की साइन चेंज हो गई और पावर जो है ऐड हो गई या सब्ट्रैक्ट होंगे, जैसे भी हो। तो यहां पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 6 में से 4 गए तो 2, तो 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। और वही फार्मूला, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखें। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल 6 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, डिटरमाइन करें रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मालूम करें। पिछला जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें था वर्क डन, ठीक है जी। अब यहां पर वर्क डन नहीं है। और दूसरा यहां पर अगर देखें तो यहां पर है करंट, मिली एम्पियर यानी क्या? करंट। अब यहां पर जो है वो करंट है, वहां पर था अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जो थे, यहां पर करंट है और दूसरा यहां पर रेजिस्टेंस है। तो अब यहां पर वो फार्मूला नहीं लगेगा जो पीछे हमने लगाया था। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस डेटा हम बनाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसका भी यूनिट वोल्ट है और वोल्टेज का भी यूनिट क्या है? वोल्ट। दोनों का यूनिट जो है सेम है। वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट क्या है? वोल्ट है। तो इसलिए हमने V लिखा, क्योंकि V हमारे पास यहां पर कितने हैं? 6 वोल्ट्स। कितने हैं? 6 वोल्ट्स। क्यों लिखा? क्योंकि ये V जो है ये यहां हमें काम आएगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूं। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, हमें क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस। क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस, ठीक है जी। रेजिस्टेंस हमें चाहिए, R हमें चाहिए। करंट हमें गिवन है, I जो है वो है हमारे पास 20 मिली एम्पियर। और अगर मैं मिली की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा? 20 10⁻³ एम्पियर, ठीक है जी। अब हमने यहां पर जो हम जो कानून लगाएंगे वो लगाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यहां पर लगेगा, इसलिए हमने इसको V लिखा। क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर IR, V बराबर IR। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R। तो R बराबर V/I। अब V की वैल्यू देखें कितनी है? 6। और I की वैल्यू देखें कितनी है? 20। और नीचे कितनी वैल्यू है? 10⁻³ अब 6 को डिवाइड करें 20 से। अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3। क्या आएगा? 6 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.3। अब ये है 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं 10 पावर 3, ठीक है। अब ये जो 10 पावर 3 है इसका मतलब ये है कि 1000। इसका क्या मतलब है? 1000। 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। इसी तरह तो हम लिखते हैं। तो 10 पावर 3 की जगह अगर मैं लिखूं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो मैं लिख सकता हूं 1000 को अगर मैं 3 से ज़रब करूं तो कितने हो जाएंगे? 3000। लेकिन अगर आप देखें कि पॉइंट एक नंबर के बाद है, तो पॉइंट एक नंबर के बाद यानी एक पॉइंट जो है एक जीरो के बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर कितना आया? 300। तो R का जो आंसर आया वो आया 300, यानी रेजिस्टेंस 300 आया।
और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। तो आप इसको ओम भी लिख सकते हैं या सिंबल से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां हमने एक और फार्मूला लिखा, न्यू फार्मूला, वो क्या है, V बराबर आई आर। पहले हमने करंट वाला फार्मूला था, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वाला, अब हमारे पास है ओम्स लॉ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहला देखें, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। जब भी हमारे पास पैरेलल में होगा तो उसका फार्मूला ये है 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। लेकिन अगर सीरीज में होता तो सीरीज का फार्मूला क्या है, R बराबर R1, R2 और R3। ये सीरीज का फार्मूला है। पैरेलल का फार्मूला ये है। ठीक है, देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट EMF। यहां पर EMF लिख लें क्योंकि इन्होंने EMF दिया हुआ है। EMF, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट, तीनों का यूनिट एक ही, वोल्ट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब 3 हमें वैल्यू चाहिए। सबसे पहले द सर्किट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है जो हर किसी के पास जाएगा। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है जो हर किसी के पास जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां हम E लगा देते हैं। आप देखें कि R1 हमें गिवन है 4 ओम और R2 6 ओम और R3 12 ओम, सारे हमने लिख दिए। फिर हमने क्या किया कि यहां से RE हमें मालूम चाहिए, तो हमने यह फार्मूला लिखा। R1 की जगह पर 4 लिखे, R2 की जगह पर 6 लिखे, R3 की जगह पर 12 लिखा। इनके लिए हमने LCM, तो कितनी LCM आई, 12। अब 4 का पारा 12 पर 3 मरतबा, 6 का 2 मरतबा और 12 का 1 मरतबा। इनको ऐड करें, 3, 2 और 1 तो कितने हुए, 6। 6 को अगर 12 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं, और ये किस तरह पैरेलल में है, देखें R1, R2 और R3। ठीक हो गया, आ जाए। अब हमारे पास है दूसरा सवाल, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब हमें बताएं कि टोटल करंट जो है वो सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो कितना है। तो हमारे पास ओम्स लॉ है, यानी दूसरा सवाल अगर हम यहां करें, दूसरा ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो V हमारे पास गिवन है, कितने हैं, 6 वोल्ट। V हमारे पास है 6 वोल्ट, लिखें भाई 6 वोल्ट। R जो है वो अभी हमने मालूम किया है, टोटल जो है वो, तो वो R लिखेंगे, वो कितने हैं भाई, 2 ओम। I हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे I चाहिए तो I हम किस तरह मालूम करेंगे, V डिवाइडेड बाय R। तो V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 2। तो 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 एम्पियर जो है वो इसका आ जाएगा, जो ये दूसरा पूछ रहा था कि टोटल करंट बताएं कि कितना इसमें फ्लो होगा। किस तरह हमने मालूम किया, ओम्स लॉ को इस्तेमाल करके। V बराबर आई आर, R हमने अभी मालूम किया था इक्विवेलेंट। ठीक है, V हमें पहले ही गिवन है 6 वोल्ट, तो वहां से हमने इसको चेंज किया फार्मूले में, क्योंकि हमें I चाहिए, तो R को डिवाइड किया V के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 3। अब आगे देखें, आगे कह रहा है कि ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया टोटल करंट, ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी ठीक हो गया। लेकिन ये बताएं कि ये जो R है या ये R है, इन सब में ईच के अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा, हर एक के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा। R1 के अंदर, R2 और R3, ये जो रेजिस्टेंस है, ईच रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना होगा। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन यहां पर जो फार्मूला हम लगाएंगे वो किस तरह हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा, I1 VR1, क्योंकि ईच में चाहिए ना, I1 VR1, I2 VR2, तीसरा क्या था, I3 VR3। अब यहां पर V तो वैल्यू सेम रहेगी 6, R1 की पहली वैल्यू देखें कितनी है, 4, तो 4 लिखें। 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। अगेन इसको भी अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 2 का पारा 1, 1.5 ओम, क्या आ जाएगा, 1.5 ओम। यहां हम ईच रेजिस्टेंस का मालूम कर रहे हैं, करंट जो है ईच रेजिस्टेंस का मालूम कर रहे हैं। यहां हमने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट मालूम किया, यहां पर हर किसी के अंदर करंट कितना आ रहा है। यहां आ जाए,
6 वैसे का वैसा। R2 की वैल्यू देखेंगे कितनी है 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ओम। R3 की जो है वैल्यू देखें तो वो कितनी है, वो है जी हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आधा है, आधे का वैल्यू क्या आएगा 0.5 ओम। तो ये सारे हो गए आंसर। पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम किया, पैरेलल का फार्मूला आपको आना चाहिए 1/R1 1/R2 1/R3। फिर हमने ओम्स लॉ लगाकर टोटल करंट मालूम किया, फिर इसी ओम्स लॉ को हमने अप्लाई किया और इसमें टोटल करंट कितना, इसमें टोटल करंट कितना और इसमें टोटल करंट कितना, ये हमने मालूम किया। चले स्क्रीनशॉट लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखें कि ए हमारे पास जो है 220 वोल्ट है, यानी V हमारे पास है 220 वोल्ट। तो लिखें भाई डेटा के अंदर वोल्टेज जो है वो हमारे पास कितने हैं, वोल्टेज जो है वो हमारे पास है 220 वोल्ट। क्लियर। अब पावर की दो वैल्यू है, P1 को हम करते हैं, पावर का यूनिट आपको पता होना चाहिए वाट है, ठीक है जी। तो P1 जो है पावर 120 वाट है और P2 जो है वो कितना है जी 80 वाट, ठीक है जी। अब ये पूछ क्या रहा है कि आप बताएं कि किसमें ग्रेटर रेजिस्टेंस है और किसमें हायर करंट है। आपको वैसे पता भी है कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, जिसका करंट ज्यादा आएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां हमें पता चल जाएगा, हम रेजिस्टेंस अगर मालूम करें, यानी हम अगर रेजिस्टेंस मालूम करें R1 और R2 तो हमें पता चल जाएगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला लिखें भाई। फार्मूला हमारे पास है P बराबर VI। अब यहां पर जो P हमने लिखा है P बराबर VI, हमने क्या लिखा भाई P बराबर VI। तो इसका मतलब यह है कि हम जो है वो क्या मालूम कर रहे हैं, करंट। तो करंट मालूम कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे I1 और I2, ठीक है जी। P बराबर VI। तो हम जो है करंट यहां पर मालूम करेंगे, तो आइए करंट मालूम करते हैं। यहां पर पहले जो है वो हम P1 उठा लेते हैं। अगर मुझे I चाहिए तो I1, ठीक है जी। तो P1 से डिवाइड करेंगे हम V से, P1 को हम किससे डिवाइड करेंगे V से। तो P1 की वैल्यू देखेंगे कितनी है जी 120, कितनी है 120, और 120 को डिवाइड करें 220 से तो 0 को 0 में खत्म कर दें। 12 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.54 एम्पियर, ठीक है। तो ये पहला करंट आ गया। अगर दूसरे का करंट आएगा तो पता चल जाएगा। आ जाए जी P2 को देखें, VI2, I2 चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई V। तो P2 हमारे पास क्या है जी 80, तो 80 को डिवाइड करें 220 से तो 0 0 में खत्म। 8 को अगर हम 22 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.36 एम्पियर। तो अब यहां देख लें, ये हमसे पूछ रहा है कि हायर करंट किस में, तो हायर करंट किस में है जी P1 में। तो हम लिखेंगे कि हायर करंट किस में है P1 में। हायर करंट किस में आ गया P1 में, ठीक है जी। हायर करंट हमारे पास आ गया P1 में, ठीक है। और ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो ग्रेटर रेजिस्टेंस जिसमें करंट कम है, तो यहां हम लिखेंगे कि इसमें क्या आया ग्रेटर रेजिस्टेंस। किस में आ गया, ग्रेटर रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया जी P2 में, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम। होपफुली आज का पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।